भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। जी हाँ भक्तों, 26 फरवरी डेट याद कर लीजिए। महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक दिन और बहुत ही बड़ा एक दिवस मनाया जाता है। हर साल महाशिवरात्रि का महापर्व आता है, लेकिन साल 2025 का जो डेट है आपको भी पता होगा, 26 फरवरी को बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होता है। उस दिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी अपनी इच्छा मनोकामना अगर दिल से मांगता है तो उसकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ उपाय। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उसमें तो गुरुदेव ने बताया ही, लेकिन मैं ये आपको महाशिवरात्रि का उपाय बताता हूँ। साल 2024 की जो महाशिवरात्रि आई थी उसके पहले भी गुरुदेव की कथा चल रही थी। मैं वो कथा सुन रहा था और उसमें क्या आई, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने जो है वो पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी अलग अलग मनोकामना है कि गुरुदेव, किसी को धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी को कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रही है, किसी की कोई बीमारी है जो कि हट नहीं रही है। तरह तरह की मनोकामना जो थी वो थी और सबकी यही इच्छा थी कि गुरुदेव हमको कृपया करके उपाय बता दीजिए। हर एक उपाय कर लिया, हर एक चीज़ अपना ली, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना पूरी हमारी नहीं हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये सब देखा तब गुरुदेव ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेना, जो कोई भी इच्छा मनोकामना तुम्हारे अंदर है ना, सारी की सारी जो है वो पूरी होनी ही होनी है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन जाके इतनी भीड़ में मंदिरों में ये उपाय करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस भी आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो कि महाशिवरात्रि के दिन करने मात्र से पूरा हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है जो कि धन प्राप्ति का उपाय है, ठीक ना। पहला जो उपाय है जो कि धन प्राप्ति का उपाय है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और 2 से 3 बूंद क्या ले लेना है, गंगा जल ले लेना है। ठीक, ले लिया गंगा जल। अब गंगा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप गंगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और जब आप तांबे के लोटे में जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है। ठीक, ले गए। अब ले जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप ले गए, ले जाने के बाद
आपको चुपचाप क्या करना है, उसमें बेलपत्र की बारी आती है। तो जब बेलपत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग बेलपत्र क्या करते हैं, एक पत्ती को ही मान लेते हैं, वो भी गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है, ठीक। तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप से करना क्या है, करना ये है कि आपको 2 से 3 बूंद तो गंगा जल भी डाल लिया, लेके पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जिन लोगों को पता है उनका तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा कि माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, वहीं अर्पित कर देना है। और कौन सा नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। जब आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जितनी भी मनोकामना होगी और जो भी समस्या होगी धन प्राप्ति की, वो आपको चुपचाप वहाँ बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही देखेंगे महाशिवरात्रि के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद ही जो भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है, ठीक। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय, ये कौन सा है, कर्जा मुक्ति का उपाय है। कर्जा मुक्ति का उपाय में क्या करना है, आपको लेना है 1 कटोरी कच्चा दूध, ठीक। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। महादेव इससे अवश्य रूप से खुश होते हैं और जितना भी कर्जा रहता है, बड़ा से बड़ा कर्जा रहता है, वो भी कर्जा चुकता हो जाता है। तो इस उपाय में आपको 1 कटोरी दूध लेना, उसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल लेना है। ध्यान रखिएगा, काली तिल नहीं डालना, काली मिर्च डालना है उसी दूध में, ठीक। कच्चा रहे, गाय का रहे। और ये लेके आपको कहाँ जाना है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचना है। कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बरगद के पेड़ में भी महादेव का वास होता है, ठीक। तो पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, परिक्रमा की, परिक्रमा मतलब घूमना है। घूमते घूमते आपको एक नाम लेते रहना है, कौन सा, बटकेश्वर महादेव। कहना क्या बोलना है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके बोलते रहना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, वही चीज़ अर्पित करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके ही, उसी बरगद के पेड़ की जड़ में। और जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, अगर आपने केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है 1 से 1.5 के अंदर, महीने के अंदर पूरी होगी ही होगी।